अल्मोड़ा के मॉल रोड पर आज काफी हंगामा हो गया। अर्जुन अवार्ड विजेता और इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा पर स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी करने, डराने धमकाने, हाथापाई करने का आरोप है। अल्मोड़ा की मॉल रोड पर हरियाणा के हिसार की रहने वाली बॉक्सर स्वीटी बुरा और उसके दोस्त शराब की खाली बोतलें फेंक रहे थे। स्थानीय लोगों ने सड़क पर कूड़ा डालने का विरोध किया। इस पर स्वीटी बुरा भड़क गई, स्थानीय लोगों से लड़ने लग गई। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया। स्वीटी बुरा ने मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। इस दौरान स्वीटी बुरा खुद को पुलिस वाली बताती रही और डराती धमकाती रही। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया। कुछ देर बाद बॉक्सर स्वीटी बुरा और उसका दोस्त वहां से गाड़ी में बैठकर चले गए। इस दौरान काफी देर तक भयंकर हंगामा हुआ। अल्मोड़ा घूमने गई इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने काफी बवाल किया है। ये देखिए दृश्य देखिए, कूड़ा डाल लिए गाड़ी और यहाँ कहने पे लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये लेडीज दोनों। ये देखिए हरिद्वार में एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची लपटें उठने लग गई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। भीषण अग्निकांड कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप का है मामला, जहां प्रकाश टेंट हाउस नाम के एक गोदाम में आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड 4 गाड़ियों के साथ पहुंची, आग पर काबू पाना शुरू किया। हालांकि गोदाम के अंदर गद्दे, लकड़ी का सामान, कपड़े होने के कारण शुरुआती करीब 2 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने का कारण वेल्डिंग की स्पार्किंग है। आग लगने से कई लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। इनका प्रकाश टेंट हाउस वालों का गोदाम था। जैसे ही हमें सूचना मिली, 3 फायर टेंडर मायापुर से, 1 फायर स्टेशन सिडकुल से रवाना किया गया तुरंत और यहाँ आग पर काबू पाया गया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प युवाओं को रोजगार से जोड़ना और आगे बढ़ाने का है। सीएम धामी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदलकर युवाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि सभी को मिलकर उत्तराखंड को और आगे बढ़ाने का काम करना है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी चयनित सहायक अध्यापकों से मुलाकात करने उनके बीच पहुंचे। सीएम को अपने बीच पाकर चयनित सहायक अध्यापक काफी खुश नजर आए और सीएम धामी के साथ सेल्फी भी ली। करता हूं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा श्रीमती दीप्ति सिंह जी को, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ आगे भी नहीं होने देगी। किसी प्रकार से कोई भी लापरवाही हम नहीं करने वाले हैं और युवाओं को रोजगार देने के हमारे संकल्प के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई भी बाधा आएगी तो उस बाधा को, उस चुनौती को हम लोग पार करेंगे और उस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। और वह अवसर होगा हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना, हमारे हुनर कर्णधारों को आगे बढ़ाना, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना, हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। इसमें 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी। उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ ही गैर कृषि कार्यों के लिए भू जल इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके साथ ही चिन्याली, सौड़ और गोचर हवाई पट्टे को लीज के आधार पर रक्षा मंत्रालय को देने पर सहमति जताई गई। राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बाजार निर्माण एवं मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति
2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उधम सिंह नगर जिले की राजनीति में माफी मांगने का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते अपने लड़के से जुड़े एक मामले में कांग्रेस विधायक तिलक राजपेड़ ने माफी मांगी थी। अब एक दूसरे मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने माफी मांगी। दरअसल पिछले साल नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मीना शर्मा पर अभद्र टिप्पणी वाला कथित ऑडियो वायरल होने के बाद रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल दिक्कत में आ गए। इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और उनका अंगरक्षक हटाने के बाद ठुकराल ने बुधवार को माफी मांगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले मीना शर्मा अपने तमाम समर्थकों के साथ रुद्रपुर में धरने पर गए थे। इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं करने को लेकर धरना दिया गया। इसके बाद उधम सिंह नगर पुलिस हरकत में आई है। मैं आज पब्लिकली जो वो चाहती मीना शर्मा जी, और किसी भी प्रकार से अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं मीना शर्मा जी आपकी संतुष्टि, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। नैनीताल जिले में विकास कार्यों की रफ्तार पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई कई काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए। जिला पंचायत की साल की अंतिम बोर्ड बैठक में अध्यक्ष ने खुलकर नाराजगी जताई, अधिकारियों की ढिलाई को जिम्मेदार बताया। उन्होंने बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए 2 महीने की समय सीमा दे दी है। उच्च अधिकारियों ने भी संबंधित विभागों को तेजी से काम निपटाने के निर्देश दिए हैं। छोटी नहरों, पुलिया, खड़ंजे, पगडंडी जैसे कई प्रोजेक्ट विभागीय हीला हवाले के चलते उधर में लटके हैं। इसके जनप्रतिनिधियों का सब्र टूट रहा है। काम में विलंब गया है। हम चाह रहे हैं कि मार्च तक वो काम पूरा हो जाए। बहुत से विभागों ने जैसे कि बहुत काम नहीं गए हैं, लोग नाराज भी हैं उनसे। स्वास्थ्य विभाग है, सड़क है, नलकूप है, जल संस्थान वाले हैं, बहुत सी समस्याएं हैं लोगों को। तो वो जो अधिकारियों ने अभी काम पूरा नहीं किया, हमने उसको एक्शन ले रहे हैं। तो चूंकि मार्च बहुत नजदीक है 31, तो उस पर कार्य योजना बना करके और जो कार्य चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं, यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया और सीएम धामी ने लिखा कि जनसेवा के प्रति आजीवन समर्पित लोकप्रिय जन नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हितों के लिए उन्होंने सदैव करुणा और प्रतिबद्धता के साथ काम किया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज प्रातःकाल बहुत दुखद समाचार मिला है और सच में बहुत बड़ी क्षति हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एक दुर्घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त कर गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके श्री चरणों में अपना स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रशासन द्वारा जन जन सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और बता दें कि इस कार्यक्रम में उधम सिंह नगर जिला प्रशासन द्वारा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और एडीएम पंकज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस शिविर में पहुंचे दर्जनों स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जन समस्याओं के निदान के लिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम से क्षेत्र की जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। न्याय पंचायतों में शिविर लगाकर एक ही मंच पर कई अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का हल कर रखे हैं। ये बता रहा है अब सूचित जाति के लोग रहते हैं सर। मैंने क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रमुख जी से पूछे, मैंने कहा था प्रताप हमारे ग्राम सभा में इंदर कॉलोनी का जो ऐसी दूरदर्शितापूर्ण निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उन्होंने न्याय पंचायतों पर इस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में जहां उच्च अधिकारी आकर बैठते हैं। जनपद उधम सिंह नगर की सभी विधानसभाओं में इसका आयोजन किया जा रहा है और जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी हैं, अपर जिलाधिकारी लेवल के ऑफिसर हैं, उसके साथ जनप्रतिनिधियों को साथ समन्वय बनाते हुए इस कार्यक्रम को लगातार कराया जा रहा है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी की न्याय पंचायत साल्ड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 31 शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया। वहीं पर बीजेपी विधायक ने कहा कि सीएम धामी के आदेश पर जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ये शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो सके। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो सोच है कि आम जनमानस की शिकायतों का निस्तारण पूरा सरकारी हमारा तंत्र वहाँ पर जाकर अधिकारी जाकर उन समस्याओं का निराकरण करेंगे और आज सभी अधिकारी यहाँ पर आए, जो समस्याएं छूट गई हैं उनका भी निस्तारण होगा। 31 साल पहले ओबीसी आरक्षण के विरोध से उत्तराखंड आंदोलन भड़का था। आज यूजीसी के नए नियमों से फिर से वैसा ही मुद्दा खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उत्तराखंड शांत है। वजह क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब एससी एसटी के साथ ओबीसी छात्र भी भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। देश भर में इसे लेकर विरोध जताया जा रहा है। कुछ वैसा ही जैसा 1994 में 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन 3 दशक बाद प्रदेश में माहौल बिल्कुल अलग है। इन सालों में उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी का बड़ा हिस्सा ओबीसी घोषित हो चुका है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार पहले से ही ओबीसी बहुल हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बदला है। मंत्री धन सिंह रावत ओबीसी क्षेत्र से हैं और कांग्रेस के प्रीतम सिंह अनुसूचित जाति क्षेत्र से आते हैं। ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि फिर से एक बार जो नौजवान साथी वो सड़कों पर उतरने का काम कर रहा है। जो चीज थी नहीं कहीं पे, उसको आपने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि इसको जो है फिर हम लागू करने का काम करें। तो सरकार को मैं समझता हूँ कि देश की नब्ज को भी समझना चाहिए। कल ही हमारे शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है और शिक्षा मंत्री जी का उस पर अब अधिकृत बयान भी आ गया है। मुझे लगता है कि कल हम लोग शिक्षा मंत्री से मेरी भी भेंट होने वाली है और जो भ्रांतियां है शिक्षा मंत्री जी ने कल बता दिया है कि किसी को भी कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। यूजीसी के नियमों पर सोशल मीडिया में गर्म बहस है। कैंपसों में मिला जुला रिएक्शन है। ये जो लूप होल्स है, सरकार को ये कानून पे दोबारा से चेंजेस करने चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। मैं इसको गलत मानता हूँ, लेकिन सभी उपबंध सही भी हैं और इसमें समाज के सभी वर्गों को सामूहिक रूप से सभी छात्रों को एक करने का प्रयास भी जो है सरकार ने किया है, जो पिछले कई सालों से कैंपसों से शिकायत आती थी। चुनावी साल में ओबीसी मुद्दा संवेदनशील है, पर उत्तराखंड जिसने 3 दशक पहले इस मुद्दे पर देश को हिला दिया था, आज शांत है क्योंकि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना अब पूरी तरह से बदल चुकी है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे काम कर रहे मजदूर को टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गया है। लोअर माल रोड पर तेज रफ्तार कार बेस हॉस्पिटल से पांडेखोला की ओर आ रही थी। इसी दौरान कार ने मजदूर को टक्कर मार दी। रुड़की के रामनगर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने खड़ी कार में टक्कर मार दी। इसमें 3 गाड़ी को नुकसान हुआ। कार की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार उछलकर पलट गई। एक युवक घायल हो गया। सोमवार शाम की घटना है। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
हरिद्वार में गोलीकांड के आरोपी अतुल चौहान ने खुद कनखल थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया और अपनी लाइसेंस पिस्टल भी पुलिस को सौंप दी। अतुल चौहान ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात कही है। दरअसल हरिद्वार में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चल जाने से हड़कंप मच गया था। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल होने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई और मामा हैं। घटना कनखल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी की है, जहां एक प्लॉटिंग की जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद था। इसके बाद बुधवार सुबह जमीन की पैमाइश करने टीम पहुंची थी और इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया, दूसरे पक्ष की ओर से पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी गई। गोली चलाने का आरोप अतुल चौहान और उसके साथियों पर था। वहीं आरोपी अतुल चौहान ने सरेंडर कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल रात से बर्फबारी होती रही और आज दिन भर भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई। घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। ये तस्वीरें हनुमान चट्टी के पास की हैं। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। लगभग 2 फीट तक बर्फ हनुमान चट्टी क्षेत्र में जमी है। यहाँ कपाट बंद होने के बाद पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है और अब तक कई फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के बाद केदारपुरी सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। पैदल रास्तों और सुरक्षा बलों के कैंप पर भी बर्फ जमा हो गई। ऐसे में सुरक्षा जवान अपने कैब के साथ रास्ते से बर्फ हटाने का काम करते नजर आए। इस वक्त केदारनाथ में आम लोग ही नहीं, लेकिन वहाँ पर काम करे लोग, सेना के कुछ जवान भी काफ़ी परेशान हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हुई। मुनस्यारी के साथ ही व्यास, दारमा और चौदांस घाटी पूरी तरीके से बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी नजर आई है। बर्फबारी होने से सैलानियों के जैसे चांदी हाथ लग गई हो। किसानों के लिए भी मौसम का ये बदला मिजाज काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। बर्फबारी से ऊंचे इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कें भी बंद हो गई। प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए टीमें तैनात की। जो लंबे समय से बर्फबारी न होने से या बारिश न होने से फसल, सब्जी सब खेती सूख रही थी। अब इस बर्फबारी से किसानों के लिए भी एक खुशी की बात है और पर्यटकों के लिए फायदा है। हेलो एवरीवन, मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं अयोध्या से जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं मुनस्यारी आई थी बर्फ देखने। 3 दिन से रुकी हुई थी और फाइनली मैंने बर्फ देख ली। तो आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और लोग भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं बर्फबारी को देखकर। उत्तर काशी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हर्षिल के बगोरी से बर्फबारी की सुंदर तस्वीरें आई। यहाँ पर इलाके में पूरी तरीके से सफेद चादर में लिपटी बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र जन्नत की तरह लग रहा है। चाय पियो। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, खरसाली, सुक्की टॉप, राना चट्टी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे के सुक्की टॉप से सामने आई हैं। यहां पर 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। हल्की बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के चलते सुक्की से आगे गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। इसको खोलने का काम जारी है। साथ ही बर्फबारी के चलते इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद कई जगह रोड बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में भारी बर्फबारी हुई और हर्षिल घाटी की सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कई सड़कों को खोल दिया गया है। बंद रोड को खोलने का काम जारी है। गंगोत्री हाईवे पर भारी बर्फ जम गई है, इसे हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही चक्राता त्यूड़ी मार्ग पर बर्फ हटाने का काम जारी है।
और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी से एक पिकअप गाड़ी से भारी मात्रा में मंदिरों का सामान पकड़ा गया है। साथ ही वाहन में सवार 4 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बागेश्वर में सुरक्षा भी सम्मान भी पुलिस आप के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अकेले रह रहे सीनियर नागरिकों का हालचाल जान रही है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में आज स्वराज सेवा दल ने देहरादून में विरोध दर्ज कराया। यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग की। हरिद्वार में यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया गया। लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नए कानून को वापस लेने की मांग की। पौड़ी गढ़वाल में फर्जी यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। नैनीताल हाईकोर्ट में सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग ने वर्क चार्ज कर्मचारियों के पेंशन का मामला पहुंचाए। सरकार की 16 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है। चंपावत के लोहा घाट में बीटीसी की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में डीएम सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा है। पिथौरागढ़ में सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई। डीएम की मौजूदगी में इस नई मीटिंग में सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्ती के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेला की प्रतिमा का लोकार्पण किया। भव्य समारोह में पारंपरिक रीति रिवाज वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रतिमा का अनावरण किया गया। पिथौरागढ़ में कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खास प्लान तैयार किया जा रहा है। इस साल किसानों के समूह बनाकर करीब 1300 नाली जमीन पर कीवी का उत्पादन किया जाना है। देहरादून में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दून सिल्क के नए आउटलेट का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अब दून सिल्क के कुल 4 आउटलेट हो गए हैं, जहां राज्य में उत्पादित रेशम से बने विभिन्न उत्पाद उपलब्ध होंगे। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि रेशम उद्योग से जुड़े लोगों को अच्छी आय हो रही है और वर्तमान में उद्योग का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में प्रदेश में 6 और आउटलेट्स खोले जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे।